इलेक्शन कमीशन के तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड फ्राहम करने के अहकाम। पंजाब हुकूमत की तमाम डेप्यूटी कमिश्नर्स को गैर जानिबदार रहने की हिदायत। पंजाब हुकूमत ने सूबे भर के डेप्यूटी कमिश्नर्स को मुरासला भिजवा दिया। तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड फ्राहम करने की हिदायत। मुल्क भर में इंतखाबी सरगर्मियां शुरू। आम इंतखाबात के शेड्यूल पर अमल दरामद। कागजात नामजदगी की वसूली का अमल जारी। सिलसिला 22 दिसंबर तक जारी रहेगा। उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त 23 दिसंबर को जारी होगी। कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी 24 से 30 दिसंबर तक होगी। एतराज़ात 3 जनवरी तक दायर किए जा सकेंगे। कागजात नामजदगी के खिलाफ अपीलें 10 जनवरी तक सुनी जाएंगी। 13 जनवरी को उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट किए जाएंगे। आम इंतखाबात के लिए पोलिंग 8 फरवरी को होगी। अहम सियासी रहनुमाओं की जानिब से कागजात नामजदगी हासिल करने और जमा करवाने का अमल भी जारी। शेख राशिद शफीक ने अपने और शेख रशीद के कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की जानिब से NA 196 से कागजात नामजदगी लिए गए। जहांगीर तरीन और साबिक विफाकी वजीर दाखिला चौधरी निसार ने भी कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। मुस्लिम लीग नून ने मुल्क भर में उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी जमा करवाने की हिदायत जारी कर दी। शहबाज शरीफ ने पार्टी टिकट के उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी जमा करवाने की बाज़ाब्ता इजाज़त दी। इलेक्शन शेड्यूल जारी होने पर पार्टी टिकट के ख्वाहिशमंदों को कागजात जमा करवाने की इजाज़त दी गई। हर उम्मीदवार को 22 दिसंबर तक पार्टी के मुतल्लिका ज़िला सदर को हल्फनामा जमा करवाना होगा। नून लीग का एलामिया। मुस्लिम लीग नून का इलेक्शन कमीशन पर एतमाद का इजहार। इलेक्शन कमीशन बिल्कुल गैर जानिबदार है। PTI ने इंटर पार्टी इलेक्शन खुद ठीक नहीं करवाए और गिले शिकवे इलेक्शन कमीशन से कर रहे हैं। जिसको इलेक्शन कमीशन की बात पसंद नहीं आती वो इसे तनकीद का निशाना बनाता है। हम इलेक्शन कमीशन पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हैं। अता तारड़ की मीडिया टॉक। हम इंतखाबात को यकीनी बनाने की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही उससे PTI की मुहिम नाकाम हो गई। मुल्क इंतखाबात की जानिब बढ़ रहा है। लोग कागजात नामजदगी जमा करवा रहे हैं। मलिक अहमद खान। हम चाहते हैं मुल्क में इलेक्शन हो और ऐसा कोई इकदाम ना हो जिससे इंतखाबात में ताखीर हो। हमें इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। चेयरमैन PTI गौहर खान की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। मसला कश्मीर को कश्मीरी अवाम की उमंगों और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल किया जाए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की मुमताज़ अमरीकी थिंक टैंक्स और मीडिया अरकान से खुसूसी गुफ्तगू। कश्मीर एक बैनुल अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा तनाज़ा है और कोई भी एक तरफ़ा इक़दाम कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के खिलाफ इस तनाज़े की नौयत को तब्दील नहीं कर सकता। आर्मी चीफ की गुफ्तगू। जनरल आसिम मुनीर ने गजा में फौरी जंग बंदी, खित्ते में पायदार अमन के लिए 2 रियासती हल के नफाज की फौरी ज़रूरत पर जोर दिया। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियां दी हैं। पाकिस्तानी अवाम की भरपूर हिमायत से आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ये जंग जारी रहेगी। पाकिस्तान ब्लॉक पॉलिटिक्स पर यकीन नहीं रखता। तमाम दोस्त ममालिक के साथ मुतवाज़न ताल्लुकात बरकरार रखना चाहते हैं सिपा सालार। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का दौरा उर्दन। जनरल साहिर शमशाद की शाह अब्दुल्ला दोयम बिन आल हुसैन से मुलाकात। सियासी, सिफारती और फौजी शोबों में ताउन पर गुफ्तगू। इलाकाई सलामती सूरत हाल पर गौर। शाह अब्दुल्ला ने जनरल साहिर को शानदार खिदमात के एतराफ़ में उर्दन का ऑर्डर ऑफ स्टार अता किया। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ मेजर जनरल यूसुफ अहमद से भी मुलाकात की। उर्दन की रॉयल एयरफोर्स के ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद हाइस से भी मुलाकात हुई। अरकान पार्लिमान की आर्टिकल 62(1) के तहत ताहियात नाअहली का मामला। सुप्रीम कोर्ट में केस की इस्तेमाल के लिए 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया। अदालत 2 जनवरी को ताहियात नाअहली केस की समाअत करेगी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा लार्जर बेंच की सरबराही करेंगे।
ऑडियो लीक्स केस, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे और बुशरा बीबी की दरखास्तों पर समाअत। अटॉर्नी जनरल मंसूर अबान ने वजीर आजम ऑफिस की रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश कर दी। विफाकी हुकूमत की जानिब से किसी एजेंसी को ऑडियो टेप करने की इजाज़त नहीं। FIA को पहले देखना है कि किसने कॉल रिकॉर्ड की। अगर कोई हुकूमती एजेंसी ये रिकॉर्डिंग्स कर रही है तो वो गैर कानूनी है। अदालती अहकामात के बाद FIA टेलीकॉम कंपनीज को लिख रहा है। अटॉर्नी जनरल के दलाइल, कहा गया कि ऑडियो कहां से लीक हुई इसके सोर्स का पता नहीं लगा सकते। जस्टिस बाबर सत्तार के रिमार्क्स, ये एक संजीदा मसला है, इसको हल करेंगे। इसमें सीनियर सहाफ़ियों को अदालती मुआविन मुकर्रर करेंगे। अगर विफाकी हुकूमत या इदारे नहीं बताएंगे कि ये सब कैसे होता है तो नेशनल या इंटरनेशनल सर्विलेंस कंसल्टेंट को अदालती मुआविन मुकर्रर कर दिया जाएगा। अदालत के रिमार्क्स, केस की समाअत मुलतवी।